ओम शांति। विश्व कल्याणकारी प्यारे बाबा की संतान हम सभी विश्व कल्याण के निमित्त आत्माएं, जिन्हें प्रतिदिन बाबा की मुरलियों में स्वयं की उन्नति के लिए दिव्य वरदान और शक्तियां तो मिलती ही है, लेकिन बाबा हमें सिर्फ वरदान लेने वाले नहीं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति वरदान देने वाले वरदानी मूर्त के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए सिर्फ ये नहीं कि हमने इतना बाबा से मांगा था और उतना बाबा ने दे दिया, वो समय या वो उस तरह का दान बाबा नहीं करते हैं हमें, लेकिन इतना भरपूर हमें कर देते हैं कि जैसे गागर भरती है तो ओवरफ्लो होकर बहती है। तो जितना मांगा था उससे कई गुना अधिक करके बाबा हमारे जन्म जन्मांतर की कामनाओं को तो पूर्ण करते ही है, लेकिन हमें इतना योग्य, ऐसा लायक बना देते हैं जो हम शिव बाबा के या अपने इष्ट देवों के, अपने सभी भक्तों को ऐसा ही संपन्न और संपूर्ण बना सके। जो बाबा से हमें मिल रहा है उनको हम दे सके। लेकिन एक होता है कि मेरे पास इतना है कि मैं दे सकूं, कई बार है, लेकिन मेरी भावना क्या सच में इतनी रहम की, इतनी कल्याण की भावना मेरी हर आत्मा के प्रति है, जो सच में अंदर से उठ जाए वो चीज। ये किसी के कहने से नहीं होगा,
अंदर से खुद वो सेल्फ मोटिवेशन हो कि मैंने अपने भक्तों के लिए कुछ करना है। बेचारे कितने तरस रहे हैं, भटक रहे हैं, उन्हें ठिकाना देना है, उनकी कामनाओं की पूर्ति करनी है। जैसे बाबा जब भी भक्तों को देखते हैं तो थोड़ा सा बाबा की जगह अपने आप को रख के देखो कि इतनी ऊंची भावना, कितनी रहम की, कल्याण की भावना बाबा के मन में हर बच्चे के प्रति और भक्त के प्रति रहती है। तो ऐसी ही भावनाओं से, रहम से भरपूर होकर हमें अपने भक्तों की सेवा करनी है। और उसके लिए एक विशेष धारणा जो आज की मुरली में बाबा ने हम सभी को बताई है कि अगर अन्य सभी की कामनाओं को पूर्ण करना है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, तो मुझे हर तरह की कामना से मुक्त अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या बनना होगा। अगर इस कलयुगी संसार की कोई भी हद की कामना अभी तक भी मेरे मन में है तो मैं लेने वालों की लिस्ट में होंगी, देने वाले दाताओं की लिस्ट में नहीं। अब वो लेना चाहे स्थूल रूप का हो, चीज वस्तुओं का, स्थान का, वैभव का, पदार्थों का, या फिर सूक्ष्म रूप से किसी से प्यार चाहते हैं, किसी से मान सम्मान चाहते हैं, अपने किए हुए कार्य का क्रेडिट, सेवा की महिमा चाहते हैं, तो ये भी फिर लेना हो। तो चाहे हद की स्थूल कामनाएं, चाहे सूक्ष्म कामनाएं, उन सभी कामनाओं से जब हम ऊपर उठेंगे, बस अब कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिला, सब कुछ मिला, मैं भरपूर हो गई और औरों को अब मुझे बस देना है। अब अगर मैं इस शरीर में हूं, इस संसार में हूं, तो किसी से कुछ लेने के लिए नहीं। एक आम तौर पर कहा जाता है कि जहां जिसका दाना पानी होगा वो वहीं पहुंचेगा। मतलब क्या हमेशा लेने के लिए पहुंचते हैं? नहीं, ना तो लेने के लिए, ना किसी कर्म बंधन के कारण। अगर मैं आज इस शरीर में, इस संसार में उपस्थित हूं तो सिर्फ बाबा के दिए हुए कर्तव्य को पूरा करने के लिए। अन्य आत्माएं जो बाबा के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ पा रही हैं, उन्हें कुछ न कुछ प्राप्ति कराने के लिए, देने के लिए मैं इस संसार में हूं। ऐसी ऊंची भावना, श्रेष्ठ स्वमान के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो चलिए बाबा के आज के महावाक्य हम सभी सुनते हैं। बहुत ही प्यारी, पावरफुल, स्वमान को जागृत करने वाली बाबा की आज की मुरली। 31 जनवरी 1977 के बाबा के ये महावाक्य, जिसका सार है भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार, भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। तो साक्षात बाप समान, सदा साक्षात्कार मूर्त, सर्व आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले, सदा अपने भाग्य के गुणगान करने वाले, दाता के समान, सदा देने वाले, महादानी, वरदानी आत्माओं के प्रति आज शिव बाबा बोले, पूछते हैं बाबा कि अपने को हाईएस्ट अथॉरिटी, ऊंचे ते ऊंच हस्ती समझते हो? कोई दुनियावी पोजीशन, पढ़ाई लिखाई या अमीरी के हिसाब से नहीं, बाबा के दिए हुए गुण, विशेषताओं और शक्तियों के आधार से, अपने दिव्य जन्म, दिव्य कर्म के आधार से। क्या अपने आप को सर्वोच्च ब्राह्मण कुलभूषण, ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी समझते हो? अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी को जानते हो, जो हमारे इस जीवन का सबसे मूल आधार, ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता। अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी, उसे जानते हो? अपनी अविनाशी प्रॉपर्टी को
बाप द्वारा प्राप्त कर संपन्न अनुभव करते हो। पहले बाबा ने हाईएस्ट अथॉरिटी कहा, सेकंड प्योरिटी की पर्सनालिटी कहा, थर्ड बाबा प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, अर्थात शिव बाबा की संपत्ति जो हर आध्यात्मिक खजाने, सूक्ष्म खजाने से बाबा ने हमें भरपूर किया। तो अथॉरिटी, पर्सनालिटी, थर्ड प्रॉपर्टी, क्या इन सब से अपने आप को भरपूर संपन्न अनुभव करते हो? बाबा कहते दुनिया में, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल के हद की पढ़ाई और हद के पोजीशन की अथॉरिटी समझते हैं। उनके आगे आप सभी की ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद की और अविनाशी है। अगर संसार के, दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो जिसके पास बहुत पद पोजीशन है, कोई अच्छी सीट जिसको मिली हुई है, या शरीर के हिसाब से बहुत स्मार्ट है, हैंडसम है, उन लोगों का बहुत मान शान होता है। पद, पैसा, पर्सनालिटी, इन्हीं चीजों को देखते हैं ना। और यहाँ बाबा क्या कहते, आपके पास डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी की शक्ति है। तो अथॉरिटी है, पोजीशन, फिर संपत्ति। बाबा ने जो संपत्ति हमें दी, दुनिया में सब उस संपत्ति के भिखारी हैं, और बाबा ने हमें कितना भरपूर कर दिया। उनकी सीट अगर कोई होगी ना, चाहे देश का कोई राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, पहले तो होगी ही 5 साल के लिए, और वो 5 साल भी वो कायम टिका रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं होती है। तो अल्पकाल की पोजीशन है, अल्पकाल का मान नाम शान है। और यहाँ बाबा हमें कहते कि हमें जो अथॉरिटी मिली वो अविनाशी है, बेहद की है। तो ऐसी अथॉरिटी में रहते हुए हर कर्म करते हो? पूछे अपने आप से, इतनी बड़ी अथॉरिटी बाबा ने दी, क्या मुझे याद रहता है? बाप दादा हर बच्चे को बेहद का मालिक बनाता है। बेहद के मालिकपन में बेहद की खुशी रहती है। तो अपनी खुशी के खजाने को जानते हो ना। बाबा बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित होते हैं कि श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले कोटों में कोई यह आत्माएं हैं। बाबा को भी हमारे भाग्य पर नाज होता है कि मेरे बच्चे कितने भाग्यशाली, कोटों में कोई ऐसी सिलेक्टेड लकी आत्माएं। तो बाबा पूछते कि बाबा बच्चों को देख ज्यादा हर्षित होते हैं या बच्चे अपने भाग्य को देखकर ज्यादा हर्षित होते हैं? क्या कहेंगे? बाबा ज्यादा हर्षित होते हैं या बच्चे? कौन ज्यादा हर्षित होते हैं? बाबा कहते आप ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो जो आपके हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। ये सारा भागवत क्या है? हमारे ही तो चरित्रों का यादगार है। भक्ति की जितनी रस्में हैं, जितने अलग अलग त्योहार हैं, जिस जिस विधि से देवताओं की, इष्ट देवों की पूजा होती है, उन सब के पीछे हमारे वर्तमान के अभी के कर्म हैं, जिनके यादगार के रूप में यह सारी चीजें बनी है। आज तक भक्त जिसको निभाते रहते हैं। तो आपके हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाए, इतनी श्रेष्ठ आत्मा हूं। देखो, हर कर्म की, हर चरित्र की अभी तक भी पूजा होती रहती है। अभी तक भी, अभी तक माना क्या कि पिछले कल्प में संगम युग पर हमने किया था। सृष्टि चक्र के इन्हीं दिनों में जब संगम युग था, तब हमने जो कर्म किए थे, और अब दोबारा पूरा चक्र घूमकर दोबारा संगम युग आ गया। पूरे 4 युग बीत चुके,
सुई की घड़ियां फिर से उसी स्थान पर आ गई और अभी तक भी कलयुग एंड में पहुंचकर भी, संगम युग दोबारा स्टार्ट हुआ है तब भी अभी तक हमारे उन चरित्रों का यादगार चल रहा है। भक्त लोग, आप दर्शनीय मूर्तियों का एक सेकंड दर्शन करने के लिए तड़फ रहे हैं, तो ऐसे भक्तों की तड़फ अनुभव करते हो, या हमें बाबा मिल गया हमारा बेड़ा पार, क्या अनुभव है? भक्तों को प्रसन्न करने के लिए दिल में रहम और कल्याण की शुभ भावना उत्पन्न होती है कि मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, मुझे उनको जाकर सहारा देना है, उनकी दुख को दूर करके, कष्ट को दूर करके उनकी सुख से झोली भरनी है। क्या मन में ये रहम आता है? शुभ भावना उत्पन्न होती है? भक्तों को प्रसन्न करने का साधन कौन सा है? कैसे राजी होंगे भक्त? जानते हो, भक्तों को आप देवताओं द्वारा क्या प्राप्त होने की इच्छा है? क्या चाहते सभी? जानते हो ना? भक्तों की सर्व प्राप्ति करने का आधार भक्तों की भावना है, और अगर उस भावना को कोई पूरा कर पाए, बस भक्त बलिहार है हमारे ऊपर। तो सर्व प्राप्ति करने का आधार भक्तों की भावना है। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति है। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो, तब ही अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। बहुत गहरी धारणा की ये बात है। कई बार हम वैसे कैजुअली बोल देते कि मेरी तो कोई इच्छा नहीं रही, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार से, लेकिन कई बार वो हम दुखी होकर बोल रहे होते हैं। ऐसा किसी व्यक्ति से धोखा खाया हुआ होता है, कुछ हमारा विश्वास भरोसा टूट चुका होता है, या अपने शरीर के कारण परेशान हुए होते हैं। कोई ना कोई कारोबार की हलचल, चाहे आर्थिक तंगी है, चाहे रिलेशंस में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई ऐसे दुख दर्द के कारण ये बोलते कि बस मेरी तो अब किसी से कोई इच्छा नहीं रही, कोई नहीं साथ देने वाला, कोई नहीं मदद करने वाला, और इसलिए मैं सबसे डिटैच हूँ, इसलिए अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। नहीं, उस तरह से दुख दर्द के कारण, तकलीफ और धोखे के कारण इच्छा मात्रम अविद्या बनने की बात नहीं। मुझे बाबा से इतना मिला कि अब मुझे किसी और से कोई इच्छा नहीं। संतुष्टता, तृप्ति वाली इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति। चाहे वो नाम मान शान की बात है, अरे रोज भगवान मेरा नाम सिमरण करता है, अपने दिल रूपी सिंहासन पर बिठाकर रोज कितने स्वमानों की माला बाबा मुझे पहनाते हैं। ऐसी रूहानी शान और किसकी हो सकती है? सर्व खजाने मुझे मिले, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्व शक्तियों का अधिकारी बाबा ने मुझे बना दिया, इससे ऊंची सीट और किसकी हो सकती है? तो बाबा ने हर तरह की प्राप्ति, पर्सनालिटी कितनी सुंदर बनाई देखो। नयन नक्श किसी भी ब्राह्मण के चाहे जैसे मर्जी हो, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, छोटा हो, जैसा भी हो, लेकिन प्योरिटी की पर्सनालिटी लाखों में, हमें लाखों की भीड़ में अलग खड़ा कर देती है कि ये विशेष आत्मा है, ये कोई अलौकिक आत्मा है। कितनी ऊंची नजर से लोग देखते हैं, है ना अनुभव सभी को। तो और क्या चाहिए? जीवन में जो जरूरी होता है वो सब कुछ बाबा ने आवश्यकता से कई गुना ज्यादा मुझे ऑलरेडी दे दिया। फिर किसी व्यक्ति से, किसी देहधारी आत्मा से, किसी चीज वस्तु की इच्छा या नाम मान की इच्छा हम क्यों रखते हैं? और ये चीज हमें बैठ बैठ के खुद को रियलाइज करवानी है, सिर्फ रटने की बात नहीं है।
रियलाइज करवानी है कि बाबा ने मुझे क्या दिया, ऐसा कोई कमी बाबा ने रखी है क्या जो हम आत्माओं से चाहते हैं कि फलाना व्यक्ति मुझे कुछ दे, फलाना संबंधी मेरे को खातिरी करे, थोड़ी पूछ खातिरी हो मेरी, हम इतनी सेवा करके आए, दुकान में इतना काम करके आए, नौकरी में 10 घंटे लगा के आए, बस कोई पूछे तो सही हाल चाल है हमारा। नहीं, बाबा ने पूछा ना, बाबा ने राजी खुशी कर दिया ना हमें, फिर किसी और के पूछने का इंतजार या कामना क्यों। कई बार लोगों की तरह वो लालच वाली, लोभ वाली कामनाएं तो ब्राह्मण फिर भी जीत लेते हैं, फिर भी कह रही हूं क्योंकि वो भी कईयों में रहती है अभी तक भी। लेकिन चलो मेजॉरिटी की बात करें तो स्थूल कामनाएं, वो उसमें तो फिर भी काफी हद तक अपने आप को जीत लेते हैं, फैशन छोड़कर सादगी वाला जीवन अपना लेते हैं, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते रहते थे, अब लिमिटेड चीजों में काम चलाना सीख जाते हैं, जरूरत के हिसाब से बस प्रयोग करते हैं साधनों का। उन चीजों का अटेंशन तो हो गया, लेकिन इस सूक्ष्म रूप में मेरे मन की कामनाओं को मैं चेक कर, और उन कामनाओं पर जब हम जीत पाएंगे तब भक्तों की कामना पूर्ण कर पाएंगे। गहरा पुरुषार्थ, डीप रियलाइजेशन के साथ खुद पर मेहनत करनी होगी। मुश्किल नहीं है क्योंकि हमारे ही यादगार चल रहे हैं, माना हम ऐसा बने हैं। आज तक मंदिरों में हमारी पूजा हो रही है, माना हमने भक्तों की कामनाएं पहले भी पूरी की थी, और इसका मतलब तब भी हम कामनाओं को जीतने वाले इच्छा मात्रम अविद्या बने थे। तो बस कल्प पहले वाली बात को रिपीट करना है, और बाबा है ना साथ, हर कदम पर गाइड करने के लिए, शक्ति देने के लिए। पुरुषार्थ जरूर डीप रियलाइजेशन के साथ अपने ऊपर मेहनत करने वाला है, लेकिन बाबा उस मेहनत को भी आसान कर देते हैं। बस लक्ष्य हो कि बाबा जो कहता है, जिस रूप में मुझे देखना चाहते हैं, वैसा मैं प्रैक्टिकली रियल अपना वो फॉर्म बना के दिखाऊं बाबा को। सचमुच मेरी जीवन उस बात का सबूत दे कि मैं भगवान का बच्चा हूं। इसलिए बाबा कहते हैं भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार आपकी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति है। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो, तब ही अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति, परम धाम की जो हमारी निराकारी अवस्था, अनादि रूप की स्थिति है, बस बीज के समान सभी संकल्पों को समेटे हुए वो बीज रूप स्थिति, ये इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति है। जहां हम देह में, देह के भान में आ गए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी कोई इच्छा ना हो। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके देखना कि जब मैं आत्मा की स्थिति में टिकी हुई हूं तब मन में कितनी इच्छाएं हैं, और जब मैं अपने आप को देह समझकर चल रही हूं तब कितनी इच्छाएं हैं। प्रयोग करना अपने आप पर। बाबा तो बता रहे कि बीज रूप में टिकोगे तो इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। जब तक मास्टर बीज रूप नहीं बनते तो बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती है। अनेक भक्त आत्माएं रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। खुद शक्तिशाली अवस्था बनाते हुए उन आत्माओं को भी शक्तियों का दान दो। जैसे जड़ चित्रों के दर्शन पर भक्तों की क्यू लग जाती है, कितनी लंबी लंबी कतारें देखो मंदिरों में होती है कि बस दर्शन करना है।
वैसे आपको चैतन्य में भी, ऐसा नहीं कि बस मूर्तियों के सामने जा रहे, बाबा पूछते आपको चैतन्य में भी अपने भक्तों की क्यों अनुभव होती है? क्या अभी तक भी भक्तों के पुकार के गीत सुनना अच्छा लगता है? कि बेचारे वो बुलाए जा रहे, पुकार रहे हैं मुझे, हे माँ आ जाओ, हे मेरे जगत पिता आ जाओ, हे मेरे इष्ट देव मेरी कामना पूर्ण करो। वो पुकार रहे हैं और हम बस अपनी मस्ती में मस्त हैं। नहीं, बाप दादा जब विश्व की सैर करते हैं तो भक्तों का भटकना, पुकारना देखते और सुनते हैं ना, तो बहुत तरस आता है। आप कहेंगे कि बाप दादा ही साक्षात्कार करा दे और भक्तों की इच्छा पूर्ण कर दे। जब बाबा देख भी रहा है, सुन भी रहा है और बाबा सक्षम भी है, कैपेबल है उनकी कामनाएं पूर्ण करने को, तो बाबा को ही कर देना चाहिए ना काम ये। किस लिए बाबा हमारा इंतजार करता है? करा दे साक्षात्कार, दे दे भक्ति का फल उनको बाबा, ठीक है ना? बाबा कहते क्या ऐसा सोचते हो? बाबा कहते ड्रामा में नाम बच्चों का, काम बाप का है, तो बच्चों को निमित्त तो बनना ही पड़ेगा, ठीक है? चाहे हमारे द्वारा देने वाला भी बाबा ही है, नाम हमारा होना है, काम तो रियली में करना तो बाबा नहीं है, लेकिन मुझे निमित्त तो बनना पड़ेगा ना। इंस्ट्रूमेंट को तो स्टेज पर आना पड़ेगा ना। विश्व के मालिक आप बच्चे बनोगे या बाप बनेगा? यहां सभी हाथ खड़ा करेंगे, हम बनेंगे। तो मालिक बनना है तो पहले सेवा भी तो करनी पड़ेगी ना। देखो कैसे बाबा पक्का करा रहे, मालिक विश्व का आपको बनना है या बाबा को बनना है? प्रजा जो बनेगी आपकी बनेगी या बाबा की बनेगी? तो जो पूज्य होते हैं उनकी प्रजा बनती है, उनके ही फिर बाद में भक्त बनते हैं। जो विश्व के मालिक होंगे वही इष्ट देव बनेंगे, जो हमारी प्रजा होगी वही फिर भक्त बनेगी। तो अपनी प्रजा को या अपने भक्तों को अभी भी निमित्त बनकर शांति और शक्ति का वरदान दो। सिर्फ ये सोच के खुश नहीं हो जाओ कि हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, देखो मंदिरों में जो मूर्तियां हैं हमारे यादगार हैं। नहीं, अभी प्रैक्टिकल विश्व की सेवा, भक्तों की सेवा करो, शांति और शक्ति का उनको दान दो। जैसे बाबा बच्चों के आगे प्रत्यक्ष हुए, वैसे अब आप इष्ट देव भी अपने भक्तों के आगे प्रत्यक्ष हो जाओ। अब छिपे नहीं रहो, प्रैक्टिकल अपना स्वरूप ऐसा बनाए जो रियली में भक्तों को लगे कि यही मेरे इष्ट देव है, यही मेरी इष्ट देवी है। वो मूर्ति, तस्वीर, फोटो साइड में रह जाएगी और साक्षात उनको ऐसा लगेगा कि मैंने तो अपने इष्ट के दर्शन कर लिए। देवता व देवी अर्थात देने वाले, तो विधाता के बच्चे विधाता बनो। बाबा पूछते अपने लाइट का क्राउन दिखाई देता है? पवित्रता का जो प्रकाश का, रोशनी का ताज है, क्या दिखाई देता है? रतन जड़ित ताज, इस लाइट के ताज के आगे कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। वो तो सतयुग में हमारे श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर हमें मिल ही जाना है। इतनी सेवा करेंगे, इतना भक्तों की कामनाएं पूर्ण करेंगे, संसार का उद्धार करेंगे बाबा के साथ मिलकर, तो सतयुग में तो रतन जड़ित ताज मिलना ही मिलना है, वो बड़ी बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अभी का मेरा लाइट का ताज कितना बड़ा है, कितनी चमक है उसमें। जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाते हैं, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाता है।
जितना जितना संकल्प, बोल और कर्म में प्योरिटी को धारण करते जाते हो, उतना यह लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाता है। बाप दादा भी सभी बच्चों के नंबरवार क्राउन देखते हैं। जैसे भविष्य में राज्य के ताज भी नंबरवार होंगे। बाबा कहते हैं जैसे भविष्य में राज्य के ताज भी नंबरवार होंगे, वैसे यहां भी नंबरवार है। तो अपने नंबर जानते हो। जैसे भविष्य में सारे ही थोड़े ना महाराजा ही होंगे, महाराजा महारानी तो एक होगा, बाकी नंबरवार राजाएं होंगे। तो जैसे महाराजा महारानी का जो ताज होगा, वैसा बाकी राजाओं का या राज दरबार वालों का नहीं होगा ना, फर्क तो रहेगा। तो ऐसे बाबा से यहाँ भी पवित्रता के ताज में अपने आप को चेक करो कि छोटा ताज है या बड़ा ताज है। ताज है तो सभी के ऊपर। ब्राह्मण बने माना पवित्रता को अपनाया, पवित्र जीवन का संकल्प किया, तो वो ताज आ गया। है तो सभी के ऊपर ताज। जब से बाबा के बच्चे बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की, तो रिटर्न में ताज प्राप्त हो ही जाता है। वो तो जैसे बर्थडे गिफ्ट हमें मिल जाती है। जिस दिन से संकल्प किया कि मुझे इस जीवन में कंप्लीट पवित्र रहना है, पवित्रता का व्रत लिया, तो वो ताज मिल गया। सुनाया था ना बाबा ने पहले भी कि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे बनने से, अर्थात अलौकिक जन्म होते ही ताज, तख्त और तिलक जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाता है। दुनिया वाले ताज तख्त के पीछे लड़ते झगड़ते हैं, और मिल भी जाए मान लो सीट, तो भी जैसे पहले कहा बाबा ने, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। एक जन्म की भी गारंटी नहीं, 5 साल की भी गारंटी नहीं। और यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए ताज तख्त तिलक का अधिकारी बाबा ने हमें बना दिया। तो ये देखें हम, अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो सदा गुण संपन्न बन ही जाएंगे। देखो, क्या अपने भाग्य के सितारे को देखते हो? इतना चमक रहा है मेरा भाग्य का सितारा। क्या ये अनुभव होता है? बस भाग्य के गुणगान करते रहो। ओहो सौभाग्यशाली मैं आत्मा, मैं लकी स्टार, मेरे जैसा भाग्य संसार में किसी का नहीं। स्वयं भगवान भाग्य विधाता मेरा भाग्य लिख रहा है। तो अपने भाग्य के गुण गाते रहो, भाग्य विधाता के गुण गाते रहो, तो सदा गुण संपन्न बन ही जाएंगे। बाकी अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। कमजोरियां हैं, उनको अनदेखा इग्नोर करने की बात बाबा नहीं कर रहे हैं। कमजोरियां हैं, उसको भी रियलाइज करके खत्म करते जाना है। लेकिन बार बार यही वर्णन करना, मेरा तो ना संस्कार ही ऐसा है, मैं तो ऐसी नेचर वाली हूँ, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। बस अपनी उन्हीं कमजोरियों के अवगुणों का बार बार वर्णन करेंगे तो वही बढ़ेंगी। उनको रियलाइज करके निकालना है और अपने भाग्य के गुण गाओ, अपनी प्राप्तियों के गुण गाओ, उन प्राप्तियां कराने वाले के गुण गाओ। प्रश्नों से पार हो, प्रसन्न चित्त रहो। जब तक खुद के प्रति कोई न कोई प्रश्न है, कैसे करे, क्या करे, तब तक दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। समझा? जैसे खुद की कामना जब तक है तब तक दूसरों की कामनाओं की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। ऐसे खुद अगर प्रश्नों में उलझे हुए, कंफ्यूज है, किसी तरह का डाउट है, तो दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। तो भक्तों को प्रसन्न करना है तो पहले खुद प्रसन्न चित्त, प्रश्नों से पार हम रहे। अब अपना सिर्फ नहीं सोचो, भक्तों का ज्यादा सोचो।
हम तो बन गए ना बाबा के, भरपूर हो ही जाएंगे। लेकिन जो भरपूरता हमारे अंदर हो रही है वो हमें देनी है फिर आगे। अब अब तक लेना नहीं सोचो, लेकिन देना सोचो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति नहीं रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो कि कैसे हम भक्तों को सहारा दें, ठिकाना दें। कितना तड़फ रही है, तरस रही है, कैसे हम उनकी कामनाओं को पूर्ण करें। बाबा कहते ये प्लान बनाओ अब, तो फिर स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। सुनो, स्वयं स्वतः ही संपन्न बनेंगे अगर देने वाले बने तो। बाकी लेने वाले का तो पेट कभी नहीं भरता, उसकी झोली खाली ही रहती है। और जो देना जानता है वो सदा भरतू रहेगा, भरपूर रहेगा। तो बाबा हमें उस भरपूर स्वरूप में, इष्ट देव इष्ट देवी स्वरूप में देखना चाहते हैं। इसलिए आज इस मुरली के अनुसार एक लिस्ट हम सभी बनाएंगे। ऐसे तो छोटी मोटी तो बहुत चीज़ें होती है जो हम चाहते हैं, लेकिन खास कोई ये ना बड़ी स्ट्रॉन्ग इच्छा है मेरे अंदर कि ये होना चाहिए। चाहे किसी सिस्टम को बदलने की होती है, चाहे कोई घर मकान बनाने की होती है, कोई और अपने रिलेटिव्स के प्रति होती है, कई तरह की। कि बाकी चलो कुछ हो नहीं हो, कुछ मिले नहीं मिले, इतना मैटर नहीं करता, इतना फर्क नहीं पड़ता। बट ये वाली चीज़ ना पक्का होनी चाहिए। ऐसी कुछ इच्छाएं जो बहुत स्ट्रांग है मन में, क्योंकि ये इच्छाएं हमारे कर्म की गति को डायरेक्ट करती है कि उसकी दिशा क्या होगी। तो ऐसी स्ट्रांग इच्छाएं क्या क्या है मन में, वो चेक करना। सिर्फ ज्ञान की रीति से नहीं कि हाँ हमने तो देवता बनना है, रियलिटी में चेक करना कि प्रैक्टिकल जीवन में चलते, संबंध निभाते, कारोबार करते, सेवाएं करते, अभी तक भी कौन सी इच्छाएं हैं जिनको बाबा स्थूल हद की इच्छाओं में काउंट करते हैं। उन इच्छाओं की लिस्ट बनाए और फिर देखे बाबा ने क्या क्या प्राप्ति कराई, कितना श्रेष्ठ भाग्य मेरा बनाया। उस एक एक इच्छा की कैसे हमने उसको समाप्ति करनी है, ये फिर प्लान करें, मंथन करें। अच्छा, ऐसे साक्षात बाप समान सदा साक्षात्कार मूर्त, सर्व आत्माओं की कामनाओं को संपन्न करने वाले, सदा हाईएस्ट अथॉरिटी की स्थिति में स्थित, प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाले, सदा अपने भाग्य के गुणगान करने वाले, दाता के समान सदा देने वाले, महादानी, सर्व वरदानों से संपन्न करने वाली, संपन्न वरदानी, ऐसे महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।